नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। गरियाबंद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की हालिया अपील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, गैस और उर्वरक संकट से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय केंद्र सरकार लोगों को कम उपयोग करने की सलाह दे रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। आखिर में जा करके हमको कर्जा पटाना करके होने पौने में राइस मिलर्स या मंडियों में बेचे। आज वो हालत आने वाली है। आप खाद के लिए टोकन जारी कर रहे हो और वो भी हर महीने में अलग अलग मिलेगा। 3 महीने मान किया है, जो अपील किया है, और जिस दिन अपील किया उस दिन से हमारी पूरे देश की जनता सत्ते में आ गई है कि अब क्या होगा। सबके अंदर भय। लोग आखिर में जा करके हमको कर्जा पटाना करके होने पौने में राइस मिलर्स या मंडियों में बेचे। आज वो हालत आने वाली है। आप खाद के लिए टोकन जारी कर रहे हो और वो भी हर महीने में अलग अलग मिलेगा। 3 महीने, लेकिन कोई उन्होंने एहतियात के तौर पर कोई व्यवस्था नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब अचानक आज जब सब चुनाव निपट गए, वहां कि जैसे ही उन्होंने यह वक्तव्य दिया, वो तुरंत 2-3 बड़ी रैली और खुद, जिसमें बड़ा कॉफिला उसका था, तो उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हम जो बातें कह रहे हैं उसको पहले हम खुद पालन करें। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने बड़ी रैली करके उन्होंने ये बताया कि उनको, उनके लिए नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 2-3 दिनों पूर्व जो देश की जनता से जो अपील किया है कि आप किसानों को उर्वरक का 50% उपयोग करने के लिए अपील किया है। इसी तरह से डीजल, पेट्रोल का उपयोग कम करने के लिए उन्होंने कहा है। सोना कम खरीदने कहा है। आप तेल, खाद्य तेल को कम उपयोग करने कहा है। और साथ ही उन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। ये 5 बिंदु से तो देश बर्बादी की ओर जा रहा है। एक तरह से मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है इस देश में। यदि किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा, डीजल, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो खेती कैसे करेगा? यही हमारा आज जो खेती ही भारत देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की पर और उन्नति पर निर्भर करता है। आप यदि किसान को हम खाद नहीं देंगे, आज यदि हम उनको डीजल नहीं देंगे, आज की परिस्थिति नहीं है कि आज एक भी किसी किसान के पास हल बैल है, खेती कर सके, बिना उर्वरक के खेती कर सके, कोई विकल्प नहीं है उसके पास में। और सारी चीजें आप रोक सकते हो, लेकिन ये खेती किसानी का काम आप रोकोगे तो पूरा देश भूखमरी के कगार पर आज पहुंच जाएगा। इसी तरह से आप वर्क फ्रॉम होम करने की बात करते हैं तो गरीब लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। आज ये कैसे संभव होगा कि आज वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सके? और इसी तरह से आज जो प्रदेश देश में स्थिति पैदा कर दी है, इससे देश जो है भूखमरी और गरीबी की हालत में पहुंच जाएगा। देश दुर्गति के आधार पर पहुंच जाएगा। आज अभी से लोगों को डीजल, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। अभी से सब पेट्रोल पंपों में कतारें लगनी शुरू हो गई है। आज यहाँ पर तेल का भंडारण करने में असफल रही है सरकार। तो पूरी तरह से यह अव्यवहारिक है और खुद ही इस पर अमल नहीं कर रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू में ही ये मामला उठाया था कि 2 महीना पहले ही कि देश आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, इस पर चेतावनी दिया था। लेकिन इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उसको किसी भी बातों को उन्होंने मानी नहीं। और आज जब सारे चुनाव खत्म हो गए तो देश की जनता से आज अपील कर रहे हैं। यदि अच्छा बेहतर होता कि उसी समय ये उपयोग करते, तेल का भंडारण करने के लिए, कच्चे तेल का भंडारण करने के उपाय करते, फर्टिलाइजर की व्यवस्था करते, अन्य और भी सब चीजें जो है एहतियात के तौर पर करना चाहिए। प्रधानमंत्री न किया और अब खुद ही नहीं पालन कर रहे हैं। बड़ी रैली कर रहे हैं, खुद ही रैली कर रहे हैं, खुद ही तुरंत विदेश यात्रा में चले गए हैं। तो ये
खुद ही जिस बात का पालन नहीं कर रहे हैं, तो देश की जनता से उम्मीद करते हैं कि उसका पालन करे। कांग्रेस इस फैसले का घोर विरोध करती है और इसके लिए कांग्रेस पूरा जनता के बीच जाएगी। हमारे ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटियों के माध्यम से हम लोग इसके लिए बड़ी आंदोलन करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।